वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज हम लोग पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे, जिसमें कि मैं आप लोगों को पास्ट टेंस में जो उसके 4 पार्ट होते हैं उनमें में से कौन कौन से टेंस का हमारा पैसिव बनता है उसको हम लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला टेंस हमारा क्या है। पहला टेंस की अगर हम बात करें तो पहला टेंस हमारा हो जाता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान होती क्या है। पहचान में हो जाएगा, वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड का प्रयोग दिया होता है। अब अगर हम इसके रूल की बात करें तो रूल में हमारा क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। अगर कोई हमारे सेंटेंस में एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा का यूज हम कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि किसके साथ हमारा वॉज का यूज होगा और किसके साथ हमारा वर का यूज होगा। आई, ही, शी, इट, आई, नेम या जो संख्या में एक हो उनके साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे या जो संख्या में एक से अधिक हो उनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जानने का प्रयास करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो हमने लिखा एग्जाम्पल में कि क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल है, मुकेश हेल्प्ड मी एस्टरडे। अब इसमें हमें, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मी, तो मी आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। हेल्प्ड की बात करें तो वर्ब हो गया। मुकेश की बात करें जो है सब्जेक्ट हो गया। वाक्य में क्या कहा गया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, मुकेश सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग हुई हेल्प्ड। फिर मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एस्टरडे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा के लास्ट में ले जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब आते हैं हम इसका पैसिव पे, इसका पैसिव बनेगा क्या। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि हमें क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारा मी दिया है, लेकिन मी का स्थान बदलेगा तो ये आई हो जाएगा। और आई के साथ वाज वर्ब में से क्या लगेगा, आई के साथ वॉज लगता है। तो यहाँ पे आई के साथ वॉज लग गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होता है। फिर हमें क्या लगाना है, बाय लगाना है, बाय लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट जो कि मुकेश है, हमने मुकेश लिख दिया। लास्ट में एस्टरडे था, एस्टरडे का एस्टरडे हो गया। इस प्रकार से हम एक्टिव पैसिव को आसान शब्दों में समझकर और बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। फिर सेम चीज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। उसके बाद में हम इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव में हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग है।
आसोंग के साथ वॉज का यूज करते हैं, नॉट आया है हेल्पिंग वर्ब के बाद तो यहाँ भी हम नॉट का यूज कर देंगे। सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है संग, बाय किसके द्वारा गाया गया तो सी का चेंज होकर हो जाता है हर हो जाता है। इस प्रकार से ये हो गया। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो क्या हो सकता है, हमने लिखा कि यू डिड नॉट कॉल मी, तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको ढूंढेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम अपने ऑब्जेक्ट से शुरू करें तो ऑब्जेक्ट अगर इधर आया पैसिव बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आकर इधर बदल गया आई में, आई के साथ हमने कहा वॉज लगेगा, फिर यहाँ पे नॉट आया है हेल्पिंग वर्ब के बाद तो यहाँ पे हमारा नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया, बाय किसके द्वारा यू आया तो यू को लास्ट में लिख देंगे। इस प्रकार से हम आसान शब्दों में इसको समझ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, रूल क्या होता है, और एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे कि इसे हमें बनाना कैसे होता है। चलिए अगले जो है टेंस पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसका वो कैसे बनाते हैं।